हम आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, उनका जो वेलोसिटी जो होता है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंसेज आता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लाइट के वेलोसिटी के बराबर ही होता है। अगर हम लोग चाहें तो ये डिफरेंट टाइप का जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको अरेंज कर सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और देयर फ्रीक्वेंसी। उसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कॉस्मिक रेज, इससे ज़्यादा होता है गामा रेज का, इससे ज़्यादा होता है एक्स रेज का, इससे ज़्यादा होता है यूवी लाइट का, इससे ज़्यादा वेवलेंथ होता है विजिबल रे, इससे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड, इससे ज़्यादा होता है माइक्रोवेव्स, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो है रेडियो वेव का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसका जो होता है 10 टू द पावर -16 मीटर, इसका 10 टू द पावर -14 मीटर, इसका 10 टू द पावर -10 मीटर, इसका 10 टू द पावर -8 मीटर, इसका 10 टू द पावर -6 मीटर, इसका 10 टू द पावर -4 मीटर, इसका 10 टू द पावर 0 मीटर और इसका 10 टू द पावर 4 मीटर। इसी तरह से वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in their increasing order of their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं उसका टाइप होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। सेकंड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले ये हम लोग देखें। अगर हम कोई सब्सटेंसेज को, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर उसको हम लोग हीट देते हैं तो उससे एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है, उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। उसी तरह से जो सन रेज आता है, सूरज का जो प्रकाश आता है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी इमिशन स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई चीज को गर्म करते हैं या उसको रेडिएट करते हैं तो उसका जो पार्टिकल होता है या एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है आपस में वाइब्रेट करता है,
और उस वाइब्रेशन के कारण उसमें एनर्जी आती है और वे रेडिएट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि किसी सब्सटेंसेज के इमिशन से वो बनता है, चाहे उससे इमिशन किसी भी प्रकार से क्यों नहीं हो। अब हम लोग सेकेंड में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अगर सोर्सेज ऑफ लाइट को अगर हम लोग सॉल्यूशन से होकर पास कराते हैं या गैसियस वेपर से पास कराते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि डार्क लाइन प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें। ये कितने प्रकार का होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब पूछा जा सकता है कि ये किस आधार पर इसका डिवीजन हुआ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में। इसका डिवीजन का आधार रहा सोर्सेज, किस सोर्स से हम लोग स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। उस सोर्सेज के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर हम लोग इसको दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। एक को कंटिन्यूअस और दूसरे को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर कोई सोर्सेज से अगर रेडिएशन आता है और उसको जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ये देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है एक दूसरे से काफी सटा हुआ होता है। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि लगता है कि एक दूसरे को हल्का हल्का ओवरलैप किए हुए हो, बीच में कहीं गैपिंग नहीं रहती है। उसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि ये जो सन रेज से इससे जो लाइट निकला, इसको एक स्लिट से पास कराया गया और ये प्रिज्म, ये सोर्सेज ऑफ लाइट, ये स्लिट, ये लाइट, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये 7 कलर में बढ़ जाता है। ये 7 कलर को हम लोग शॉर्ट में VIBGYOR विबग्योर कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं बैनी आपिनाला। मतलब वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड। ये 7 कलर प्राप्त होता है और ये एक दूसरे में इमर्जेस रहता है, इसमें कहीं गैपिंग नहीं होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकेंड जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है वो भी हम लोग देख लें। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जिस तरह से कोई मेटल है, सोडियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इसके सॉल्ट को अगर हम लोग बुनसेन फ्लेम पर गर्म करते हैं और उससे जो लाइट निकलता है उसको अगर हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, तो वो देखते हैं कि लाइन प्राप्त होता है।
डिफरेंट टाइप के कलर का जो लाइन प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि एटम्स के में जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम वन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल दे इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसी और या हो सकता है कि डिफरेंट कलर का हो, उसी को हम लोग कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है लाइन के रूप में होता है, उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग लेबोरेटरी में बुनसेन फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट को लेते हैं, उसके बाद एक प्लैटिनम वायर के द्वारा जिसको कॉन्केसियल में डीप करके सॉल्ट्स के टच कराकर बुनसेन फिल्म में हम लोग उसको गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि उससे डिफरेंट टाइप का कलर प्राप्त होता है। वो डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस नेचर का है, मतलब इसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। कलर के आधार पर आराम से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये इसमें हम लोग इसको स्लिट से पास कराएंगे इस लाइट को। यहाँ पर हम लोग प्लैटिनम वायर है जिसमें सॉल्ट को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हम ये स्लिट से पास कराएंगे लाइट को, और ये देखते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट हम लोग देखते हैं कि इस तरह का लाइन प्राप्त होता है जिसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ये प्रिज्म हो गया, ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गया, ये बुनसेन फिल्म हो गया, ये स्लिट है, ये प्लैटिनम वायर हो गया कंटेनिंग सॉल्ट। कहने का मतलब होता है कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस से या मेटल से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक लाइन के रूप में होता है, उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग जब सोर्सेज ऑफ लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं या कोई वेपर से पास कराते हैं, तो ये देखते हैं कि उसके से पास हो जाने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें डार्क लाइन प्राप्त होता है, जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट होता है उस लाइट का उसी के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर होती है। कहने का मतलब होता है इस तरह के एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइन प्राप्त होती है जो कि सेपरेटेड बाय ए डेफिनिट बैंड, उसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।